नमस्कार साथियों, दाया लर्निंग सेंटर में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे अपना कॉमन का भूत क्या होता है। मैथ में एक कॉमन का भूत चलता है, यानी कॉमन का भूत का मतलब यहाँ पे ये है कि मैथ में कॉमन नाम का एक शब्द चलता है। कॉमन ले लो, ये कॉमन ले लो, वो कॉमन ले लो। तो ये कॉमन आखिर कैसे लेते हैं हम लोग और ये क्यों लेते हैं, तो इन सब चीजों के बारे में आज हम लोग अपने जो ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं दो, इन्हीं क्वेश्चनों को हम लोग समझेंगे और इन्हीं में हम लोग ये कॉमन वाली सारी बातें हम लोग अच्छे से समझेंगे। क्योंकि अक्सर हम लोग जब भी कोई टीचर या कभी भी हम लोग पढ़ते हैं कोचिंग वगैरह में, तो जब भी सर वगैरह होते हैं वो कॉमन की बात करते हैं कि देखो भाई इसमें से ये कॉमन आ रहा है, इसको बाहर ले लो, फिर इसके बाद इसमें ये बचा। तो ये सारी बातें हम लोगों को उस समय पे अक्सर समझ में नहीं आती है कि आखिर यार कॉमन क्या होता है, कैसे कॉमन लिया जाता है, इसकी क्यों जरूरत होती है कॉमन लेने की। तो आज की क्लास में हम लोग ये जो कॉमन का भूत है, यानी जो कॉमन का डर है हम लोगों के दिमाग में, आज हम लोग अपने इसी डर को खत्म करेंगे। तो साथियों, स्टार्ट करते हैं। आशा करते हैं आप लोग सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, पढ़ रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इन क्वेश्चनों को थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या क्या लिखा है। एक बार आप इन क्वेश्चनों को नजर डाल के देख लो किस तरीके से लिखी, कितनी कितनी बड़ी बड़ी संख्याएं लिखी हैं गुणा करने में। ये भी संख्या देखो कितनी बड़ी लिखी गुणा करने में। अगर हम लोग इनका गुणा करोगे, इसका गुणा करोगे, फिर इसका गुणा करोगे, फिर ये बाद में जोड़ोगे तो बहुत समय लगेगा। अब अगर इसका कर लिया, इधर देखा, इसका गुणा करोगे, अरे बाप रे बाप, इसका तो गुणा बहुत ही मुसीबत वाला गुणा है। क्योंकि कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 डिजिट है। 5 संख्याओं का हमको अलग अलग गुणा करना पड़ेगा, तो इसका तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक गुणा बन जाएगा। फिर इसका भी गुणा अलग करें, इसके बाद में जो यहाँ आए उससे इस वाले जो यहाँ पे है उसको घटाए, तब तो फिर कहानी बन गई हम लोगों की। पेपर एग्जाम हॉल में फिर तो यही करते रहेंगे, गुणे ही करते रहेंगे, बाकी तब तक टाइम हो जाएगा और आराम से कॉपी वॉपी जमा हो जाएगी। तो इन क्वेश्चनों में हम लोग एक चीज को देखेंगे और उस चीज को देखने से पहले हम लोग कुछ अपनी बेसिक चीजें समझेंगे, एकदम बेसिक। और एक बात, आपको कोई जरूरत नहीं है कि मेरी पिछली क्लासेस आप देखें बेसिक के लिए कि उसमें क्या पढ़ाया गया। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि हमारी पिछली क्लासेस देखिए, उसमें आपको चीज़ें और समझ में आ जाएंगी, बेसिक है। अगर आप देखते हैं तो कोई बात नहीं, आपको और बेहतर चीज़ें समझ में आएंगी। और अगर आप बाय द वे नहीं देखते तब भी कोई दिक्कत नहीं, आपको सिर्फ अपनी ये क्लास अच्छे से देख लेनी है। इसी क्लास में जितना भी बेसिक है इन क्वेश्चन से संबंधित, इन क्वेश्चनों में जितना भी बेसिक का काम है वो सारा बेसिक हम आपको यहीं पे कंप्लीट कराएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, सबसे पहले एक बात जानेंगे। देखो, सबसे पहले एक बात ये जानेंगे कि ये जो ब्रैकेट होता है, ये ब्रैकेट चाहे ये हो, चाहे ब्रैकेट ये हो, यानी ये जो कोष्टक, ब्रैकेट मतलब कोष्टक, और चाहे ये हो, ये जो ब्रैकेट होते हैं इनका ये जब लगाए जाते तो इनका क्या मतलब होता है जरा समझते हैं। देखो, जैसे कोई संख्या लिखी है, ऐसे लिखिए 8 + 10 और ब्रैकेट के बाहर उसने लिख दिया 6। अब इसका मतलब क्या है, इस वाली चीज का इसका मतलब भाई क्या है, ब्रैकेट के अंदर लिखा है 8 + 10, ब्रैकेट के बाहर लिखा है 6। तो इसका मतलब हम क्या समझें,
क्या समझे इसका मतलब कि ये क्या लिखा है। अच्छा, तो आपको बताएं कि इस ब्रैकेट का जो मतलब है ये कह रहा है कि इनको जोड़ो और जो जोड़ आए उसका गुणा 6 में करो। ये जो ब्रैकेट लगा है इसका मतलब होता है गुणा। गुणा मतलब होता है इसका ब्रैकेट का, चाहे ये लगाओ चाहे ये लगाओ चाहे ये लगाओ। अगर ब्रैकेट के बाहर कोई संख्या बैठी है तो समझ जाओ वो संख्या गुणा में है। कैसे और समझते हैं, जैसे इसका मतलब क्या है कि 10 और 8 जोड़ो पहले नंबर तो क्या हुआ 18। ठीक, अब ये 6 का क्या करें, तो 10 और 8 जब जोड़ा तो 18 आया और ये 18 का गुणा 6 में होगा, यानी कि 18 का गुणा ये 6 में होगा। क्यों? क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर 6 है। 6 का मतलब है कि इसका जब तुम काम खत्म करो उसके बाद जो संख्या है उसमें फिर हमारा गुणा करो 6 ये इसीलिए बैठे है। तो 18 गुणा 6 यानी 18 छिक्का 108, ये अपना आंसर आ गया। ठीक, इतनी सी बात क्लियर। यानी हम लोगों ने क्या बात समझी कि ब्रैकेट के जो भी बाहर संख्या लिखी होती है उस संख्या का मतलब होता है गुणा। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। इसके बाद अच्छा, ये तो क्लियर हो गया कि ब्रैकेट के बाहर जो संख्या होती है उसका मतलब होता है गुणा। ठीक है, एक बात और, अपना ये जो अपने जो मैथ्स के जो रूल है उनके हिसाब से एक बात और, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा अगर ब्रैकेट के अंदर कोई संख्या प्लस में या माइनस में 2 या 2 से अधिक संख्याएं लिखी हुई, उन्होंने कहा ब्रैकेट के अंदर कोई भी 2 या 2 से अधिक संख्याएं प्लस माइनस में लिखी हुई है, प्लस माइनस में, तो ब्रैकेट के बाहर वाली जो संख्या है जैसे ये 6, इसका मतलब ये है, इस पूरी का मतलब ये है कि 6 का गुणा 8 में करो और फिर प्लस लगाओ और फिर इस 6 का गुणा 10 में करो, 6 का गुणा 10 में करो। अच्छा करो भाई, देखते क्या 108 आ जाएगा। तो 8 6 48 और 10 6 60, दोनों को जोड़ दो तो आ गया 108। यानी कि हम लोगों ने दो बातें क्लियर की। क्या? एक बात ये क्लियर की, अगर ब्रैकेट के अंदर कोई संख्याएं बैठी है और ब्रैकेट के बाहर कोई संख्या भी बैठी है, ब्रैकेट के बाहर यहाँ कोई चिन्ह नहीं लगा, अगर बाय द वे यहाँ प्लस लग गया तब तो ये 6 प्लस में बैठे हैं, लेकिन यहाँ चिन्ह कोई भी नहीं लगा, चुपचाप अकेला 6 बैठा हुआ है, तो हम क्या समझेंगे 6 किस चिन्ह के साथ बैठा, ऐसे ही बैठा दिया गया कि चलो बैठ जाओ जाके ऐसे ही तुम, या किसी चिन्ह के साथ बैठा है। तो ब्रैकेट के बाहर जब भी कोई संख्या लिखी होती है वो संख्या हमेशा गुणा में होती है। ये बात मोस्टली मतलब बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ब्रैकेट के बाहर जब भी कोई संख्या लिखी होती है वो संख्या गुणा में लिखी होती है। अच्छा, गुणा में लिखी होती है। फिर एक सवाल ये आया, अगर गुणा में लिखी होती है तो उसका गुणा हम किस तरीके से करते हैं, तो उसका गुणा हम दो तरीके से करते हैं। कैसे? सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर अगर जोड़ में संख्याएं लिखी अगर जुड़ जा रही हैं तो जोड़ लो, जैसे हम लोगों ने जोड़ा अभी, कितना आया 10 8 18 आया, जोड़ लिया। अब जो ब्रैकेट के अंदर जो संख्याओं का जो जोड़ आया है उस संख्या में इसका गुणा करा दो 6 का, तो 18 छिक्का 108 हो गया। ठीक, एक तो ये नियम है गुणा करने का। दूसरा कह रहा है अगर आपकी मर्जी हो तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, 6 का गुणा पहले 8 में कर दो फिर प्लस लगाओ, जैसे ये हम लोगों ने किया 6 का गुणा 8 फिर प्लस, फिर 6 का गुणा 10, 6 का गुणा 10 में कर दिया, फिर गुणा कर लो 8 6 48, इधर 10 6 60, दोनों प्लस लगा था बीच में, दोनों को जोड़ दिया, जोड़ने के बाद हमारा क्या आया 108। यानी कि हम दोनों तरीकों से इस चीज को हम लोग कर सकते हैं। तो इतनी सी तो बात क्लियर हो गई
कि ब्रैकेट का मतलब क्या, ब्रैकेट के बाहर जो संख्या लिखी होती है वो संख्या कौन से चिन्ह में होती है, ये कंफर्म हो गया कि गुणा में होती है। उस संख्या का गुणा हम ब्रैकेट के अंदर वाली संख्याओं में किस तरीके से करते हैं, ये भी क्लियर हो गया कि भाई ऐसे ऐसे हम लोग करते हैं। एक तो ये कर लो कि 6 का गुणा 8 प्लस 6 का गुणा 10, एक तो ऐसे कर लो, एक इन दोनों को जोड़ लो, जो भी जोड़ आए उसका गुणा 6 में कर दो, दोनों में सेम ही आंसर आएगा, यानी कि दोनों बातें बिल्कुल सही है। तो अब हम लोग एक दो और एग्जांपल देखते हैं, चलिए देखते हैं, एक दो एग्जांपल हम लोग और देखते हैं। अच्छा, एक चीज और समझो यहाँ पे, यानी कि 6 का गुणा जब हम लोगों ने देखो 8 किया, 6 गुणा 8 प्लस 6 गुणा 10, 6 गुणा 10 ऐसे भी कर सकते हैं, अभी भी बिल्कुल सीखा। अच्छा चलो इसको इरेज करते, दूसरा एक और लेते हैं। चलो भाई दूसरा एक और लेते हैं हम लोग क्वेश्चन, बिल्कुल एक एक चीज को बेसिक तरीके से एकदम अच्छे से समझेंगे। कोई अपने यहाँ पे जल्दबाजी नहीं कि एग्जाम लगा हुआ है कि सबको बिल्कुल वो अभी 1 महीने बाद पेपर कोई लगा हुआ है तो उसी हिसाब से हम पढ़ा रहे हो चीज़ों को, बिल्कुल कुछ नहीं। अपने यहाँ बिल्कुल रिलैक्स मूड से बातों को समझेंगे, सीखेंगे, बस कोई प्रेशर के साथ भी नहीं कि जल्दी जल्दी कराओ जल्दी जल्दी कराओ, ऐसा भी कुछ नहीं। चीज़ों को अच्छे से हम लोग सीखेंगे, समझेंगे। दूसरी बात करते हैं, जैसे 9 लिखा प्लस 10 लिखा और ब्रैकेट ऐसे लगा है और यहाँ लिखा है 8, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये जो 8 है ये ब्रैकेट के अंदर वाली संख्या के साथ में ये 8 गुणा में है, इसका मतलब ये है। अब हम लोगों ने सीख लिया कि ये तो 8 गुणे में है, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो 2 तरीके। पहला तरीका क्या है, पहला तरीका ये है कि ये 10 और 9 जोड़ लो तो 19, ठीक। अब 8 ये गुणा में है, इसका जोड़ आया 19 और ये है गुणा में, तो 19 का गुणा कर दो 8 में। 19 अट्ठे कितना होता है, 8 निम 72 का 2 हासिल 7, 8 एकम 8 7 15 152, ये आंसर आ गया, ठीक। एक तो ये तरीका था। दूसरा तरीका, सब ये क्योंकि गुणा में है इसका गुणा इसमें करा दो पहले, तो 8 गुणा 9 करा दिया, ठीक। अब 8 का अब आगे प्लस लगा है, इसमें गुणा कराना है तो प्लस लगा दो। अब 8 का गुणा 10 में करा दो, 8 गुणा 10 ये करा दिया, ठीक। करो सॉल्व करो इसको, 9 8 72 प्लस 8 धाइम 80, ठीक। जोड़ दो 80 और 72 152, यानी कि दोनों का आंसर सेम आ गया, ठीक। इतनी बात हम लोगों को लगभग समझ में आ गई कि ब्रैकेट के बाहर होती है जो संख्या वो गुणा में होती है और उस संख्या का गुणा हम लोग 2 टाइप से कर पाते हैं, ठीक। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए अब हम लोग देखते हैं कुछ चीजें, इसको हम लोग इरेज करते हैं। अच्छा, इतनी बात क्लियर हो गई तो अब यहीं से एक बात और हम लोग समझेंगे छोटी सी, क्या, देखो, यानी कि 8 का गुणा 9, 8 का गुणा 9 करते हैं, फिर प्लस लगाते हैं क्योंकि आगे प्लस लगा, 8 का गुणा 10 करते हैं, 8 का गुणा 10 करते हैं। अब थोड़ी देर के लिए आप ये सोचो कि हमें कोई संख्या दी गई इस तरीके से, मान के चलो ये क्वेश्चन नहीं दिया गया, ये दिया गया 8 गुणा 9 प्लस 8 गुणा 10 ऐसे लिखा है, ऐसे लिखा है। आपका मन ऐसे ऐसे सॉल्व करने का नहीं है कि 9 8 72 लिखे फिर प्लस लिखे फिर 10 अट्ठे 80 लिखे, तुम्हारा मन नहीं है। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ये करना है कि 8 गुणा 9 इसमें भी लिखा है और प्लस 8 गुणा 10 इसमें भी है, तो यार एक काम ये ना कर लें
इस 8 को ले ले हम लोग बाहर ले ले ब्रैकेट के, ऐसे ले ले और ब्रैकेट लगा दे। इधर क्या बचा, इधर हमारा 9 बचा, इधर क्या बचा, इधर हमारा 10 बचा। जब हमने 8 को बाहर ले लिया, गुणा में ले लिया भाई बाहर, तो ये तो यही वाली बात आ गई सामने, बिल्कुल आ गई। यानी कि हम लोग अगर ऐसी कोई संख्या लिखी होती ब्रैकेट देकर, तो हम लोग और बाहर कोई संख्या लिखी होती है एक, उसका मतलब होता है गुणा इसमें करो 8 गुणा 9 प्लस 8 गुणा 10 ऐसे करो। और अगर कोई संख्या इस तरीके से दे दी जाए, इस तरीके से दे दी जाए ऐसे, तो हम लोग इसको क्या समझेंगे? अगर हमारा मन ऐसे नहीं है करने का तो हम लोग क्या करेंगे, ये 8 गुणा 9 है, ये 8 गुणा 10 है, तो इन 8 को हम लोग ले लें बाहर ऐसे। अंदर हमारा 9 बचा प्लस इधर हमारा 10 बचा, ये हमने बाहर ले लिया, कोई बुराई नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो वही बात है, अगर अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये आ जाएगा। यानी अगर इस तरीके से कोई संख्या लिखी है और हमें उसमें से जो दोनों में ये लिखा हुआ है गुणा में, यहाँ भी 8 है, यहाँ भी गुणे में 8 है, तो इस 8 को हम लोग ले लेते बाहर ब्रैकेट के, और फिर बचा क्या अंदर, बचा इधर 9 बचा, इधर 10 बचा। इसमें कोई समस्या क्यों नहीं हुई? क्यों इसलिए नहीं हुई कि लिखा तो यही है, ये जो लिखा है वो यही तो लिखा है। अब बहुत सारे लोग आप में से कहें कैसे लिखा है, तो ऐसे लिखा है। अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो अभी अभी हम लोगों ने क्या सीखा कि ये जो 8 बाहर है ये गुणा में है, तो इसको क्या करो 8 का गुणा 9 में कर दो प्लस 8 का गुणा 10 में कर दो। देखो भाई यही लिखा कि नहीं लिखा, जो ये लिखा वो ये लिखा, जो ये लिखा है वो ये लिखा, कोई समस्या नहीं। हाँ, आराम क्या होगी, हम लोगों को गुणा ज्यादा करना नहीं पड़ा, हम लोगों ने ऐसे कर लिया, तो हम लोग क्या कर देंगे 10 9 19 जोड़ के गुणा 8 कर देंगे, 19 8 152 हमारा आंसर आ जाएगा। एक और समझें, और भी चीजें समझते हैं, ऐसी चीजों, और यही बहुत ही बेसिक चीज है। ये चीज अगर आप जान गए तो ये जो कॉमन का भूत लिखा हुआ है, कॉमन का भूत, ये कॉमन का भूत नहीं बचेगा। फिर कॉमन बिल्कुल ऐसे समझ लो, कॉमन नाम जैसे ही आपको दिखाई पड़ेगी सिचुएशन, तुरंत कॉमन ले लोगे, इतना सरल हो जाएगा। देखो एक और देखते हैं, जैसे लिखा है 18 गुणा 6 प्लस 20 गुणा 6। देखो तुमने देखा कि यार इसमें 18 गुणा 6 इसमें भी है, 20 गुणा 6 इसमें भी है। यार एक काम ये ना कर ले, इस 6 को हम लोग बाहर ही ना ले ले ब्रैकेट के, ऐसे करके बाहर ले लिया, बचा अंदर क्या, ये 18 बचा इधर की तरफ, और ये यहाँ पे क्या बचा, यहाँ प्लस लगा दो क्योंकि प्लस लगा, यहाँ हमारा 20 बचा, बात खत्म हो गई। अब इसको सॉल्व क्या करें भाई, 20 और 18 जोड़ो तो कितना आया 38, और ये 6 जो बाहर लिखे ये गुणे में लिखे, अभी हम लोगों ने अच्छे से सीखा, ये 6 गुणा में लिखे, तो 38 में गुणा हम लोग 6 कर दें, आंसर क्या आ गया 48 का 8 हासिल 4 6 18 और 4 22, हमारा आंसर आ गया 228। बात खत्म हो गई। हमें क्या नहीं करना पड़ा, हमें ये नहीं हमने किया कि 18 गुणा 6 में करें, 18 छिक्का 108 लिखे, फिर प्लस लगाए, फिर 20 छिक्का 120 लिखे, फिर उन दोनों को जोड़े, ये नहीं किया। हमने क्या किया, हमने थोड़ा सा दूसरे तरीके से कर दिया, जैसा अभी हम लोगों ने सीखा। क्या है, हम लोगों ने देखा कि गुणा में ये भी 6 लिखा है, गुणा में यहाँ भी 6 लिखा है, इसके साथ भी,
तो इसी 6 को बाहर ना ले लो, बाहर ले लो, हम बाहर ले सकते हैं लेकिन ब्रैकेट के साथ में। ब्रैकेट लगा दिया, इसका मतलब क्या है कि अगर हम इसको सॉल्व करें तो यही आ जाए, तब तो समझ लो हमारा सही है। तो हम लोग अगर इसको सॉल्व करेंगे इस तरीके से तो यही आ जाएगा, 6 गुणा 18 तो 6 गुणा 18 प्लस 6 गुणा 20 करेंगे तो 6 गुणा 20, इसका मतलब हमारा ये सही है। तो ये जो हम लोग ये जो नंबर दोनों में दिख रहा है, ये 6 और इधर भी दिख रहा 6, इसी को हम लोग कॉमन नंबर बोलते हैं, यानी कि एक कॉमन संख्या है, इसको बाहर ले लेते हैं। कॉमन ले लो बोलते हैं, 6 को कॉमन ले लो, यही कॉमन होता है। 6 को कॉमन ले लो यानी 6 को बाहर ले लो और फिर ब्रैकेट लगा दो, फिर देख लो ब्रैकेट में के अंदर क्या क्या है, क्या क्या आएगा, बस यही कॉमन है और कुछ नहीं कॉमन है। यानी अगर एक और क्वेश्चन समझो ताकि ये कॉमन का जो भूत है ये हमेशा के लिए गायब हो जाए। दूसरा देखो, कोई संख्या ऐसी लिखी 20, जैसे 206 गुणे 13 प्लस 300 गुणे 13। क्या किया हमने, देखा ये गुणा 13 में इसमें भी है और इधर भी गुणा 13 में है। अच्छा क्या करें, कॉमन ले लो। कॉमन मतलब 13 को बाहर निकाल लो, कॉमन ले लो। क्या कॉमन ले लें, 13 को कॉमन ले लो। कॉमन का मतलब 13 को बाहर निकाल लो, ब्रैकेट के बाहर। तो 13 बाहर ले लिया हमने, अंदर क्या बचेगा, 13 बाहर ले लिए, 13 यहां से भी चला आया, यहां से भी। अच्छा बचा क्या, इधर 206, ठीक, प्लस लगाएंगे, प्लस लगा दिया, इधर क्या बचा 300, ये आ गया हमारा। सॉल्व कैसे करें इसको, 206 और 300 जोड़ दो। एक तो ये तरीका होता है इसको करने का, इनको जोड़ के इसमें गुणा कर दो 13 में। दूसरा तरीका ऐसे ही वाला होता है कि 13 गुणा 206 तो यही लिखा था, 13 गुणा 300 तो यही लिखा था। यानी कि इस तरह की बात को हम लोग इस तरह से भी जब लिखते हैं तो यही जो लिखने का प्रोसेस होता है यही हमारा कॉमन कहलाता है। तो आशा करते हैं इतनी बात आपको समझ में आई होगी। जो कॉमन ड्रामा चलता है मैथ में, जो हम लोगों को डराता है, ये आपको अच्छे से समझ में आया। तो अब हम लोग बढ़ते हैं, अब हमें कोई दिक्कत नहीं, अब हम लोग सीधे अपने क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, कोई परेशानी नहीं आएगी, सीधे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कॉमन वाला ड्रामा हम लोगों ने सीख लिया, चलो अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। चलो अब हम लोग एक क्वेश्चन निकालते हैं अपना, यहां से फटाक से देखो भी। अब ये देखो खेल में मजा आ जाएगी। 351 और गुणा 0.867 प्लस 351 और गुणा 0.133 ये लिखा है और ऐसे बराबर में क्वेश्चन मार्क, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा ये पूछ रहा है। ठीक, देखो भाई कोई है संख्या कॉमन, क्या इसमें दिख गई हम लोगों को 0.351 ये दिख गई, इधर भी 0.351 यानी 0.351 ये संख्या हमको इनमें कॉमन दिख गई। क्या करें इसको हम लोग निकाल लें बाहर, ब्रैकेट के बाहर ले लें। तो ऐसे ले लो 0.351 ले लिया बाहर, लगाया ब्रैकेट, बचा क्या भीतर बचा अपना 0.867 प्लस लगा दो। इधर क्या बचा, इधर बचा हमारा 0.133। ठीक, अब क्या करें, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इन दोनों को जोड़ देंगे। तो जोड़ो भाई, ये क्या है 0.351 और ब्रैकेट लगा दो, अभी भी मन हो तो इनको जोड़ लो क्योंकि जोड़ लगा हुआ है। अच्छा
3 और 7, 7 3 10 का 0 हासिल 1, ठीक। 6 और 3 9 और हासिल वाला 1, 10 का 0 हासिल 1। 8 और 1 9 और 1 हासिल वाला 10, 10 का 10, ठीक। दशमलव कितने अंक पहले भाई लगाए? तो दशमलव 3 अंक। देखो दशमलव के स्थान बराबर है, यहाँ भी 3 अंक पहले, यहाँ भी 3 अंक पहले, ठीक। तो अपने उत्तर में इसमें भी 3 अंक पहले, 1 2 3 अंक पहले दशमलव लगा दिया, बात कर, यानी क्या आ गया? अच्छा एक बात और सीख लो, हाँ अच्छा, आपको दशमलव के जो स्थान है ये आपको किस तरीके से बराबर करते हैं, ये आपको हमने अपनी पिछली क्लास में सिखाया है, बहुत अच्छे से सिखाया है। लेकिन अगर आपको समय ना मिल पाए भाई, जब पिछली क्लास आप ना देख पाओ, तो यहाँ अभी सीख लो, थोड़ा सा अभी सीख लो। क्या सीखना है? जैसे कोई दे 8.6 प्लस 7.289 ऐसे दे और कहे जोड़ो, तो हमें क्या करना? कुछ नहीं करना, हमें दशमलव के स्थान बराबर देखना है, और अगर बराबर नहीं है तो बराबर करना है, तब हम लोग इसको जोड़ पाएंगे आसानी से। अच्छा हमने देखा दशमलव के स्थान यहाँ पे 3 अंक पहले दशमलव लगा है, 1 2 3, यहाँ तो एक ही अंक पहले, तो इसके भी स्थानों को हमें 3 ही अंक करना पड़ेगा। जो जितने की ज्यादा, जो संख्या जैसे ज्यादा लिखा हुआ है, जिसके ज्यादा दशमलव के स्थान, उसी के बराबर करना। ऐसा नहीं करना कि यहाँ दशमलव 1 अंक पहले है तो इसको भी 1 ही अंक पहले करो, ये नहीं करना। ज्यादा वाले देखो 1 2 3, यहाँ 3 अंक पहले लगा, तो इस संख्या को भी ऐसा बनाओ कि दशमलव 3 अंक पहले इसका दिखाई दे। उसके लिए क्या होता है, अगर कोई संख्या लिखी है ऐसे करके, 0.6 लिखा है या 0.2 लिखा है या 2.4 लिखा है या 5.6 लिखा, तो हम इसके बाद चाहे कितने जीरो लगा दें, कोई समस्या नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं, संख्या पे कोई चेंजिंग नहीं होने वाला है। कितने भी जीरो लगा दें, कितने भी हम लोग जीरो लगा दें, तो ये तो अब आप कहोगे ये तो बहुत अच्छी कमाल की बात बताई सर ने, चाहे कितने जीरो लगा दो। बिल्कुल भाई, इससे फायदा क्या मिल गया? फायदा ये मिल गया हम लोगों को कि हमारा जो दशमलव का स्थान है वो बराबर कर लेंगे हम लोग इस तरीके से। तो 8.6 है, इसमें 2 जीरो चिपका दो, प्लस 7.289 जोड़ लो। अब जब जोड़ लोगे तो जो भी जोड़ आएगा उसमें दशमलव हम लोग कहाँ लगाएंगे? यहाँ भी 3 अंक पहले है, यहाँ भी 3 अंक पहले, वहां भी इकाई से गिनोगे 1 2 3 अंक पहले दशमलव लगा देना आसानी से। इतनी सी बात है। अब बहुत सारे साथी आपके ये सोच रहे होंगे कि सर दशमलव वाली संख्याओं का गुणा किस तरीके से होता है। तो देखो भाई, दशमलव वाली संख्याओं का गुणा कैसे करते हैं, थोड़ा सा ये भी सीख लो। जैसे कोई संख्या लिखी है 3.5 गुणे 0.4, सिंपल 4 का गुणा कर लो पहले बिना दशमलव देखे, कोई तुम्हें ज़रूरत नहीं है अभी दशमलव को दिमाग पे लेने की, कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा गुणा करो बिना दशमलव सोचो, दशमलव है ही नहीं। गुणा किया, 4 पंचे 20 का 0 हासिल 2, 4 तिया 12 2 14, 140 आया। अब दशमलव का काम होगा, अब हम दशमलव लगाएं कहाँ पे, ये समस्या है। तो दशमलव कैसे लगाते हैं? तो देखो गुणा में जो होता है, गुणा में जितनी भी संख्याएं लिखी होती हैं उन संख्याओं के दशमलव के जो स्थान है वो जुड़ जाते हैं। जैसे इस संख्या का दशमलव कितने अंक पहले लगा है? 1 अंक पहले। इस संख्या का दशमलव 1 अंक पहले, तो टोटल कितने अंक हो गए? 2 अंक। उत्तर में अपने 2 अंक पहले दशमलव लगा दो, 1 2, बस ये लगा दिया दशमलव, यही हमारा आंसर हो गया। यानी कि जब भी हम लोग गुणा करते हैं तो उसमें दशमलव को नहीं देखते हैं कि दशमलव लगा तो क्या करें, भड़बड़ाते नहीं हैं, सोचते हैं दशमलव है ही नहीं, गुणा कर लेते हैं। गुणा करने के बाद में जितनी संख्याओं का गुणा किया, 2 का किया, 3 का किया, उन संख्याओं में देखो दशमलव कहाँ कितने कितने अंक पहले लगा है। जितने अंक पहले दशमलव लगा हो सारी संख्याओं को देख लो और उनके स्थानों को जोड़ दो। यानी अगर एक में 2 अंक पहले लगा है, एक में 3 अंक पहले लगा है, एक में 4 अंक पहले लगा है, तो आप इन सबको जोड़ लो।
जोड़ने के बाद में अपने उत्तर में उतने ही अंक पहले दशमलव लगा दो जितना कि जोड़ आया था। जैसे हम लोगों ने यहाँ किया, कैसे, दूसरा देख लो। जैसे अब की बार ले ली संख्या 2.67 गुणे 0.3, गुणा कर दो, 3 सत्ते 21 बिना देखे दशमलव, 3 सत्ते 21 का 1 हासिल 2, 3 छक 18, 2 20 का 0 हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8, ये आया। अब दशमलव कहाँ लगाएं? तो देखो इस वाली संख्या में दशमलव कितने अंक पहले, 1 2 अंक पहले, इस वाली में एक ही अंक पहले, इस तो यानी 2 और 1 3, टोटल 3 अंक पहले अपने आंसर में हमें दशमलव लगाना है, यानी 1 2 3 अंक पहले लगा दिया, कहानी खत्म हो गई। तो इतनी सारी बातें हम लोगों ने समझ ली। कॉमन क्या होता है, कॉमन का जो भूत था, बहुत डर लगता था कॉमन वाली चीज़ों से, वो भी हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया। अब चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ, चलते हैं भाई क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन में क्या है क्या नहीं है। तो क्वेश्चन निकालते हैं, क्या लिखा, 0.351 गुणे 0.867 प्लस 0.351 गुणे 0.133। अच्छा, आपको एक बात और हम बता देना चाहते हैं कि अभी क्लास में लाइट चली गई थी, जिसके कारण में वीडियो स्टॉप हो गया था। फिर इसके बाद में जो मैटर लिखा था उसको हमने इरेज करके अब ये एक न्यू वीडियो है, इसको हम एडिट करके आपको दे रहे हैं। तो बिल्कुल भी ये ना सोचे कि ये तो कैसा वीडियो क्या है, बातें वहीं से हम लोगों ने स्टार्ट की हैं, वहीं से चल रही हैं, कोई घबराने की बात नहीं, ना ये सोचना है कि अरे यार ये तो बहुत एकदम एडवांस वीडियो नहीं है, एकदम मतलब इसमें एडिट वेडिट है, ऐसा कुछ नहीं सोचना है। चीज़ें अपनी समझना है, क्योंकि हमने उसी चीज़ को स्टार्ट किया, ऐसा नहीं किया कि दूसरा कुछ ले लिया हो इसमें, है ना। तो आपको अच्छे से चीज़ें समझना, बस फोकस करना है क्या है कॉमन का भूत जो आज चल रहा है, कॉमन होता क्या है, उसको हम लोगों ने अच्छे से कवर कर लिया। अब हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ आ गए। क्वेश्चन में हमने तुरंत देखा, क्या देखा कि भाई 0.351 इसमें भी है गुणा में और 0.351 गुणा में इसमें भी है। तो ये तो हम लोग सीख चुके हैं, जब भी ऐसे गुणा में संख्याएं लिखी हो, एक यहाँ भी हो कोई संख्या यहाँ भी हो, तो इसको तो बाहर ले लेते हैं ब्रैकेट के, यानी ब्रैकेट के, तो बाहर ले लिया 0.351 ले लिया हमने बाहर, यानी 351 को बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा 0.867 और प्लस इधर क्या बचा 0.133। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने अभी अभी बिल्कुल सीखा है, इसको हम लोग जोड़ देंगे। जोड़ दो भाई, जोड़ भी लिया था उसमें, अभी हमने पीछे हम लोगों ने उसमें जोड़ भी लिया था, इसका आंसर 1 आया था, आप देखेंगे तो उसका 1 ही था, तो ये 1 आया जब हमने इसको जोड़ा, ठीक जोड़ लिया। अब देखो जब इसको जोड़ा तो 1 आंसर आया। अब 0.351 का, क्योंकि ये जो 1 है ये गुणा में है, ये ब्रैकेट के बाहर गुणा में लिखा, अब इसका इसमें गुणा कर दो 1 का, तो क्या आया, किसी भी संख्या का 1 में गुणा करोगे तो संख्या वही आएगी, तो यानी कि 0.351 ही आ गया अपना, बात खत्म हो गई। तो यानी जो क्वेश्चन इतना हवा सा लग रहा था देखने में कि इसका गुणा कैसे हम लोग करेंगे, इसका गुणा कैसे करेंगे, इसमें तो थोड़ी सी कलाकारी थी, बाकी क्वेश्चन सरल था एकदम। क्या कलाकारी थी, इन दोनों में कॉमन छिपा हुआ था, इसको बाहर ले लिया और अंदर जो बचा इसको हम लोगों ने क्या किया, जोड़ दिया, क्योंकि जोड़ लगा है, जोड़ दिया, 1 आया और 0.351 का गुणा 1 में करोगे तो 0.351 ही आएगा, कहानी खत्म हो गई। यानी जो भी कॉमन का भूत था वो लगभग हम लोगों का खत्म हो चुका है, थोड़ा सा अगर कहीं बचा होगा तो आगे आने वाले क्वेश्चनों में बिल्कुल बिल्कुल एकदम नस्तो नाबूद हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। ये कॉमन आपके लिए एकदम बिल्कुल हलवा और शरबत लगेगा, तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। दाया लर्निंग सेंटर में यानी डीएलसी में जो पढ़ेगा वो दहाड़ेगा जरूर, ये गारंटी है। तो दूसरा क्वेश्चन उठाते हैं अपना, दूसरा क्वेश्चन भी उठाते हैं।
हाँ, एक बात और साथियों, अपने पास कुछ अभी ज़बरदस्त सुविधाएं नहीं है, तो उसको बिल्कुल भी आप लोग ये ना सोचना कि वो जैसे बिजली की या लाइट की अब वीडियो कट हो गया तो आपको कहीं कोई समस्या नहीं आने देगी। हम कैसे मैनेज करेंगे, क्या करेंगे, वो हमारे ऊपर है, लेकिन आपको जो वीडियो मिलेगा, जो क्लास मिलेगी, वो प्रॉपर एकदम अच्छी मिलेगी। आपकी कोई ऐसा नहीं कि 1 मिनट पहले चल रहा था इतिहास, दूसरे मिनट बाद चलने लगा भूगोल, ऐसा नहीं। जो चल रहा था वही दूसरे मिनट भी चलेगा। हाँ, हो सकता है बिजली चली जाए, वो थोड़ा सा एडिट मिल जाए आपको, उसमें हो सकता है ऐसे हो, इसमें हो सकता है इस तरह से आ जाए, ऐसा हो सकता है, बाकी कुछ नहीं होगा। तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अब हम लोग उठाते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखो उठाते, ये बहुत तगड़ा लिखा हुआ है। इसको उठाते 19.105 और गुणे 16.035, और इसके बाद क्या है भाई, माइनस में है, फिर है 19.105, फिर गुणे में है 6.035, ये लिखा है ना, 6.035। ठीक, देखो हम लोगों ने देखा, क्या देखा कि गुणा में ये लिखा है, ये भी लिखा है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने अभी सीखी है। देखो ये कॉमन नज़र आ रहा है, ये इसको बाहर निकाल लो, ब्रैकेट के बाहर ले लिया, 19.105 ब्रैकेट लगाया। अच्छा एक चीज़ और बता दें, जब भी कॉमन नज़र आए तो समझ लो कुछ ना कुछ क्वेश्चन में सरलता है, कोई खेल है जो बहुत सरल तरीके से हो जाएगा। अगर कॉमन एग्जामिनर ने अगर कॉमन वाला क्वेश्चन दिया है, इसका मतलब है कि हमें इतनी भारी ये बड़ी मेहनत नहीं करनी है कि इसका गुणा करें फिर इसका गुणा करें फिर घटाएं, ये नहीं करना। यानी कि कॉमन उसने दे रखा है, इसका मतलब है वो ये चाहता है कि कॉमन बाहर निकालो और ऐसा ऐसा करो, बहुत जल्दी आएगा आंसर। तो हम लोगों ने वही किया, क्योंकि हम लोग जान चुके, अपनी इस क्लास में सीख चुके कैसे क्या कॉमन लेते हैं। ले लिया 19.105 बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचा 16.035 और माइनस 6.035। देखो भाई, जोड़ का और घटाना का, जो दशमलव वाली संख्या होती है उनका जोड़ और घटाना बिल्कुल एक ही तरीके से होता है। उनके दशमलव के स्थान अगर बराबर है तो विदाउट टेंशन के हम लोग घटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और अगर नहीं बराबर होते हम लोग बराबर कर लेते। कैसे, जीरो लगा के, पॉइंट के बाद में कोई संख्या है उसके बाद में जीरो लगा दो, बात खत्म हो गई, अपने आप आपके दशमलव के स्थान बराबर हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग जान चुके अभी। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो दशमलव के स्थान बराबर है, यहाँ भी 3 अंक इस पे पहले लगा, 3 अंक पहले इसमें भी दशमलव लगा। अब हम लोग क्या करें, यहाँ पहले अभी तो जोड़ मिला था, लेकिन अब की बार घटाना मिल गया। अब क्या करें, तो घटा दो। तो ये ऐसे लिखा 19.105, इसको ऐसे ही लिख लो, ब्रैकेट लगा लो। ब्रैकेट के बाहर अभी हम लोगों ने तुरंत सीखा है कि गुणा होता है, इसका मतलब ठीक, कोई दिक्कत नहीं, गुणा होता है, बाद में गुणा करेंगे हम लोग। इसको घटाते हैं भाई, 5 से 5 गया तो 0, थोड़ा सा इधर लिखते हैं ना, तो इधर फिर आ नहीं पाएगा 0। ठीक, 3 से 3 गया 0, बहुत बढ़िया, 0 0 गया 0, बहुत सुंदर। ठीक है, 3 अंक पहले दशमलव भी लगाना, दशमलव लगा ही लो अभी से, कोई समस्या नहीं। 6 से 6 गया 0, बहुत सुंदर। ठीक है, 1 से 1 यहाँ कुछ है नहीं, तो यानी कि 1 ही रहेगा। ठीक, यानी कुल मिला के इधर क्या आ गया, 10 आ गया अपना टोटल, क्योंकि 10 के बाद में 0 0 लिखा है, तो इसका मतलब क्या है, 10 ही है। 10 के बाद कुछ ऐसे लिखा होता जैसे 10.04 या 10.206, तब तो हम ऐसी पूरी संख्या लिखते। लेकिन इधर क्या है, 10 के बाद दशमलव लगा जरूर है, लेकिन 0 0, यानी इधर कोई माने नहीं है दशमलव के बाद में, तो इसका मतलब हमारा क्या है, हमारा केवल 10 ही है। ठीक, तो हमारा 10 ही केवल आया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोगों को पता है कि ये ब्रैकेट के बाहर जो संख्या ये गुणे में लिखी है, इसका गुणा अंदर वाली संख्या से कराते हैं, तो करा दो। 19.105 का गुणा 10 में करा दो। अब देखो भाई 10 का गुणा कराएंगे। अच्छा देखो
10 का हम लोग गुणा कराएंगे तो क्या होगा, 10 का गुणा करा लो, पहले तो गुणा करा लो 10 का। 10 पन्ना 50 का 0 हासिल लगा 5 आगे आ गया, ठीक है। इसके बाद में 5 आगे आ गया और 10 एकम 10 का 0, गलत तो नहीं हो रहा भाई, नहीं हो रहा है। 10 का 0 हासिल 1, 10 निम्मा 90 और 1 91 का 1 हासिल 9, 10 एकम 10 और 9 19, ये आ गया। दशमलव कहाँ लगाएंगे हम लोग, अब दशमलव कहाँ लगाएंगे भाई, तो दशमलव लगाएंगे हम लोग 3 अंक पहले, 1 2 3, गुणा में अंक जुड़ जाते लेकिन इधर कोई दशमलव है नहीं तो 1 2 3 अंक पहले दशमलव लगाना, यानी 1 2 3 कहाँ लगाना, यहाँ दशमलव लगाना है। अच्छा अब देखो इसको, ये दशमलव के बाद में कितने भी जीरो हम ले सकते हैं। अगर दशमलव के बाद में अगर अपने मन से जीरो रखे हैं, किसी संख्या के बाद में चिपके हैं, तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता। यानी कि इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 191.05 लिख सकते हैं। ये हमारा एग्जैक्ट आंसर है। और एक बात आपको यही बता दें, जब भी कोई दशमलव वाली संख्या में किसी 10 का गुणा हो या 100 का गुणा हो या 1000 का गुणा हो, जितने जीरो का गुणा होगा, जितने जीरो का गुणा होगा, समझ जाना कि दशमलव उतने अंक, दशमलव के स्थान उतने ही कम हो जाएंगे जितने जीरो का गुणा होगा। कैसे, देखो जैसे 0.354 है, गुणा हमने 100 का कर दिया, समझ जाओ। देखो गुणा 100 का करेंगे तो क्या होगा, कुछ नई संख्या यही रहेगी, बस क्या होगा, 2 जीरो का गुणा हो रहा है तो दशमलव का स्थान क्या होगा, 2 कम हो जाएगा। यानी कि 3 अंक पहले है, अब दशमलव हो जाएगा 1 अंक पहले, 1 अंक पहले, यानी कहाँ आ जाएगा 35, ऐसे लिखा, 1 अंक पहले लगा दो, यहाँ दशमलव आंसर। दूसरी बात और सीखो, छोटी छोटी चीज़ें, और इन क्लासेस को बार बार देखो। आपको कोई दूसरी क्लासेस नहीं देखनी है, इन्हीं क्लासेस से सारी रामायण, सारी कलाकारी, सारा डरावनापन आपका दूर हो जाएगा। दूसरी बात, जैसे अगर कोई संख्या लिखी 2.345 गुणे 1000 लिखा है, ठीक, तो यानी 1000 का गुणा इसमें करोगे कोई दिक्कत नहीं, यही आएगा। इसमें क्या होगा, ऐसे हमने लिख दिया बिना दशमलव की। अब क्या होगा, अभी दशमलव 3 अंक पहले लगा है, ठीक है, कितने जीरो गुणा हो रहा है, 3 जीरो का गुणा हो रहा है। तो 3 जीरो का जब गुणा हो रहा है तो दशमलव के स्थान कितने कम हो जाएंगे, 3 कम हो जाएंगे। 3, अब दशमलव 3 अंक पहले लगा है, 3 जीरो का गुणा हो रहा है, तो यानी दशमलव के स्थान 3 अंक कम हो जाएंगे। और पहले से 3 अंक है, यानी कि दशमलव फिर लगेगा नहीं, यानी कहाँ आ जाएगा, दशमलव उठ के ये यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे, यानी कुल मिला के दशमलव लगेगा नहीं। तो ये भी बात आपको थोड़ी थोड़ी समझ में ज़रूर आई होगी। अब चीज़ें और भयंकर समझने के लिए डेली क्लास को अटेंड करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए, ताकि आप लोगों के दोस्तों के पास भी चीज़ें पहुँचे। आप लोग जब बैठे आपस में चर्चा करें तो चीज़ें, ये सब चीज़ें अभी और मैथ में यही सब चलता है, ये सब बहुत मजबूत हो जाएंगे। अब एक वीडियो में हमने तुम्हें थोड़ी आपको चीज़ों को सिखाया है, यानी कि थोड़ा थोड़ा आपको महसूस करा दिया है कि हाँ ऐसे ऐसे ड्रामाबाजी चलता है। अब फास्टर कैसे बनोगे, जब डेली क्लास अटेंड करोगे, डेली क्लासेस को लोगे, यानी चैनल को जब सब्सक्राइब करोगे, तो फिर एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी दहाड़ से एग्ज़ाम का जो मैथ आती है एग्ज़ाम में ना, उसका जो पेपर होगा उसकी हवा टाइट हो जाएगी आपकी दहाड़ से, आपकी ज्ञान की दहाड़ से, आपकी तैयारी की दहाड़ से। तो साथियों, आज के क्लास में बस इतना ही। और जितने ये 2 क्वेश्चन लिखे थे बड़े भयंकर दिख रहे थे, कॉमन का भूत, जो आज हम लोगों ने सीखा है और इन क्वेश्चनों को जो हल किया है, इतने भयंकर दिख रहे थे। हम आशा करते हैं आप सभी से, और बहुत भयानक आशा तो नहीं करते हैं कि हमने आपको बिल्कुल चटा दिया, घोर के पिला दिया, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन इतनी ज़रूर आशा करते हैं
कि अगर आप लोगों ने ये चीज़ें पहले कभी सीखी नहीं होंगी या देखी हो, आपको समझ में ना आई हो, तो इस क्लास में आपको चीज़ें ऐसा ज़रूर लगा होगा कि चीज़ें हम सीख सकते हैं। अगर हम थोड़ा सा इसमें प्रयास कर दें तो हम इसको मतलब ख़त्म कर सकते हैं, इसको सीख सकते हैं, अच्छे से कवर कर सकते हैं। ये ज़रूर महसूस हुआ होगा इस क्लास में। तो साथियों, अगर इतना महसूस हुआ हो आपको तो चैनल को फिर सब्सक्राइब कर लो। डीएलसी चैनल पे ही आपकी दहाड़ गूंजेगी और आपकी दहाड़ से आपका जो गोल है वो बहुत करीब हो जाएगा। तो साथियों, आज की क्लास में बस इतना ही। एक बात और आपको बता देते हैं, बहुत ही ज़रूरी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। सारी क्लासेस प्लेलिस्ट में हमारी अपलोड है। आप जितनी भी क्लासेस देखेंगे, हर एक क्लास का में आपको बार बार यही बेसिक चीज़ें ही सिखाई गई हैं। इतनी मजबूत हो जाएगी कि आपका फिर पिछली क्लासेस देखो या ना देखो, आपकी पकड़ मजबूत हो जाएगी, आपका बेसिक मजबूत हो जाएगा, आप दौड़ने के लायक हो जाएंगे। तो उस प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। दूसरी बात, डिस्क्रिप्शन में जैसे ये क्वेश्चन लिखे हैं, ये 2 क्वेश्चन, ऐसे ही आपको 4 से 5 क्वेश्चन बिल्कुल इसी टाइप के मिलेंगे। आप उनको अपने से प्रैक्टिस करना, उनको लगाना, पूरा अपना दिमाग लगाना, उनके उत्तर भी लिखे होंगे, उनसे मैचिंग करना, उत्तरों को मिलाना। अगर बाय द वे ना आए तो समझना क्यों नहीं आया, क्या नहीं आया, और अगर फिर भी समझ में ना आए, उत्तर ना आए, तो आप कमेंट में उसकी फ़ोटो भेजना या लिखना कि सर ये वाला क्वेश्चन हमको समस्या दे रहा है, बाकी क्वेश्चनों में कोई समस्या नहीं हो रही है। तो कमेंट में ज़रूर आप लोग लिखोगे। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते रहेंगे हम लोग, मिलेंगे अपनी अगली क्लास में फिर से। मैथ्स का सरबत वाली जो सीरीज है और डीएलसी दाया लर्निंग सेंटर में आप लोगों को दहाड़ने की जो एक मजबूत कोशिश चल रही है कि ताकि आपकी दहाड़ गूंजे। जो लोग आपको लज्जित करते हैं मैथ के नाम से, उन लोगों का चेहरा धुआं धुआं आप कर सको। तो साथियों, इसलिए आप लोग दाया लर्निंग सेंटर को ज़रूर, डीएलसी चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि एक एक वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप एक मजबूत मैथ में पकड़ बना सकें। तो आज के लिए बस साथियों इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।